क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे हम सच और झूठ के बीच का फर्क करते हैं? कैसे हमें पता चलता है कि हम जो जानते हैं वही असली सच है? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फिलॉसफर की जिन्होंने इन सवालों के जवाब 250 साल पहले दिए थे, जिनका नाम है महर्षि गौतम, जो न्याय दर्शन के फाउंडर हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे लॉजिक और नॉलेज हमारे जीवन में सबसे बड़ा हथियार बन सकते हैं। गौतम एक महान फिलॉसफर थे। उन्होंने न्याय दर्शन की स्थापना की। न्याय का मतलब है लॉजिक या तर्क। गौतम ने कहा कि अगर हमें सच तक पहुंचना है तो हमें अपने विचारों को लॉजिकली जांचना होगा, और इसी से जन्म हुआ न्याय दर्शन का, जो भारत की एक प्रमुख फिलॉसफी है। ये सिखाती है कि कैसे सही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस फिलॉसफी का मेन फोकस है तर्क और प्रमाण, यानी कि ज्ञान का वैलिड सोर्स पता करना। गौतम के अनुसार ज्ञान के 4 मेन सोर्स होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष, यानी अपने इंद्रियों से देखा हुआ। दूसरा है अनुमान, यानी जो लॉजिकली हम समझते हैं। तीसरा है उपमान, और चौथा है शब्द, यानी जैसे किसी विश्वसनीय व्यक्ति या ग्रंथ का ज्ञान। इन 4 सोर्स के जरिए हम असली सत्य तक पहुंच सकते हैं, और किसी भी बात को बिना तर्क के मान लेना गौतम के हिसाब से एक बड़ा पाप था। न्याय दर्शन के अंदर लॉजिक सबसे बड़ी चीज है। गौतम ने कहा कि तर्क के बिना किसी भी चीज का ज्ञान सच नहीं हो सकता। मतलब अगर तुम्हें कुछ समझना या जांचना है तो उसके पीछे लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप देखते हैं कि आसमान में बादल हैं और आप अनुमान लगाते हैं कि बारिश होगी, तो ये एक लॉजिकल अनुमान है। गौतम के न्याय दर्शन का यही सार है कि हर कंक्लूजन का एक मजबूत तार्किक आधार होना चाहिए। न्याय दर्शन का दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एपिस्टीमोलॉजी, यानी ज्ञान मीमांसा। हमें जो ज्ञान मिलता है वो कैसे मिलता है और क्या वो सच है, ये पता लगाना। गौतम ने कहा कि नॉलेज को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। हम जो जानते हैं उसके पीछे तर्क होना चाहिए। गौतम के अनुसार ज्ञान की 4 स्टेज होती हैं। पहला है संदेह, यानी डाउट। दूसरा है परामर्श, यानी एग्जामिनेशन। तीसरा है निर्णय, यानी कॉन्क्लूजन। और चौथा है स्थापना, यानी कि सत्य की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रूथ। ये चारों से गुजर कर ही हम रियल नॉलेज तक पहुंच सकते हैं। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि आज न्याय दर्शन का क्या महत्व है। तो बॉस, आज के ज़माने में न्याय दर्शन का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि और बढ़ गया है। आप सोचिए, आज हम हर चीज़ को लॉजिकली जांचते हैं। साइंटिफिक रिसर्च हो, लीगल केस हो, या सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ का सच जांचना हो, तर्क और ज्ञान के बिना कुछ भी वैलिडेट नहीं होता। न्याय फिलॉसफी के सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को बिना तर्क के नहीं मान सकते। जितना ज़्यादा हम अपने विचारों को लॉजिकली टेस्ट करेंगे, उतना ही हम सच के करीब पहुंच पाएंगे। आज के दिन न्याय दर्शन सिर्फ एक फिलॉसफिकल डिस्कशन नहीं है, बल्कि हमारे डेली लाइफ डिसीजन में भी काम आता है। चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजन लेने हो या किसी रिलेशनशिप में सही या गलत का फैसला करना हो, हर जगह तर्क काम आता है। जब भी आपको कोई डिसीजन लेना हो, सोचिए इसके पीछे कोई वैलिड ज्ञान है। क्या आप इस सिचुएशन को लॉजिकली समझ रहे हैं? गौतम के न्याय दर्शन की यही मेन टीचिंग है कि सोचना बंद मत कीजिए। गौतम और उनका न्याय दर्शन हमें ये सिखाता है कि तर्क के बिना जिंदगी में हम सच को नहीं समझ सकते। हर चीज़ को लॉजिकल फ्रेमवर्क में देखना जरूरी है।
ये सिर्फ एक प्राचीन दर्शन नहीं बल्कि एक मॉडर्न डे लाइफ स्किल भी है। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।